अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी प्री मेच्योर बेबी से मुतल्लिक है। बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश की वजूहात क्या हो सकती हैं, उस बच्चों पर इसके असरात क्या होते हैं और प्री मेच्योर बेबी की केयर कैसी करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा बच्चा जो हमल के 37 हफ्ते पूरे होने से पहले पैदा हो जाए, कबल अज़ वक्त पैदा होने वाला बच्चा होता है। हमारे यहाँ इसे प्री मैच्योर भी कहा जाता है, जबकि नॉर्मल पैदाइश का वक्त हामला होने के 40 हफ्ते तक या इसके बाद का है। और आम तौर पर बच्चा जितना छोटा होगा, यानी जितनी वक्त से पहले पैदाइश होगी, मसाइल इतने ही ज़्यादा होंगे। अब हम बात करेंगे वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। कबल अज़ वक्त बच्चों की पैदाइश में बाज़-औक़ात माँ और अक्सर बच्चा वजह बन सकते हैं। अक्सर औक़ात दोनों के साथ ही कुछ ऐसे मसाइल दरपेश आ जाते हैं कि वक्त से पहले बच्चे की विलादत हो जाती है, जो आम तौर पर ना सिर्फ परेशानी का बाइस होता है बल्कि ख़तरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा वक्त से पहले लेबर पेन होना। 7वें महीने शुरू होते ही एहतियात को बढ़ा दें। अमूमन इस माह आपको लेबर पेन हो सकती है, इसलिए अपनी खुराक और सेहत की जानिब तवज्जो दें। कोशिश कीजिए कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसी खुराक का इस्तेमाल कीजिए कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके साथ साथ आपको टॉयलेट के लिए तभी जाना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, मतलब पाँव पे वज़न डाल कर बैठने से ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। नंबर 2, आंवल की खराबी। किसी वजह से आंवल में खराबी से भी कबल इस वक्त बच्चे की पैदाइश हो सकती है, इसलिए हर महीना अपना बाकायदा और मुकम्मल चेकअप करवाना चाहिए। हार्मोन्स में अचानक तब्दीली भी कबल इस वक्त बच्चे की पैदाइश का सबब बनती है। नंबर 3, इन्फेक्शन का होना। वजीना में किसी किस्म की इन्फेक्शन की सूरत में भी बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश हो सकती है। ये ख़तरनाक मरहला होता है, इसलिए अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपनी सफाई और ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। 4th रीज़न है, अगर पहले भी किसी बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश हो तो इस बात की 90% चांस होते हैं तो दोबारा भी ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है, इसलिए अपनी डॉक्टर से मुकम्मल मुआयना करवाइए। माँ की उम्र का बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना। उम्र का 40 साल से ज़्यादा और 17 साल से कम होना भी प्री मैच्योर बच्चे की पैदाइश का वजह बन सकता है। वज़न का बढ़ना। अगर दौरान हमल आपका वज़न 10 से 15 पाउंड से ज़्यादा बढ़ता है तो इस बात को मद्देनज़र रखिए कि आप प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दे सकते, इसलिए वज़न को ज़्यादा ना बढ़ने दें और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक वज़न बढ़ाइए। गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। गैर मुतवाज़न खुराक, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म तासीर वाली अशिया का इस्तेमाल भी कबल अज़ वक्त पैदाइश का सबब बन सकता है। ज़हनी दबाव, बेसकूनी और बहुत ज़्यादा परेशानी वाला माहौल भी हमल के दौरान नुकसान का बायस होता है, इसलिए रिलैक्स रहें, अपने माहौल से दूर रहिए। अनीमिया या खून की कमी होना। खून की कमी भी इसका सबब हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक बेहतर करें और डॉक्टर के मशवरे से आयरन सप्लीमेंट भी ले सकती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा यानी जुड़वा बच्चों की एक साथ पैदाइश भी प्री मैच्योर बर्थ की वजह बन सकती है। अगर पेट में जुड़वा या फिर 3 से बच्चे पल रहे हों तब भी वक्त से पहले बच्चे हो सकते हैं। बाज़ औक़ात पेट में ज़्यादा बच्चों के लिए जगह नहीं बनती, जो इनके लिए कबल अज़ वक्त पैदा होने की वजह बनती है। वक्त से पहले पैदाइश से बच्चे पर क्या असरात हो सकते हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी पैदाइश अपने वक्त से मुकर्रर से पहले हो जाए तो उनके कुछ ख़ास ऑर्गन जैसे दिमाग, फेफड़े पूरी तरह से नुशमान नहीं होते। उनको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, मसलन सांस लेने में दुश्वारी, सीने और देखने में कमी जैसे मसाइल पेश आ सकते हैं। इन बच्चों का वज़न नॉर्मल बच्चों से बहुत कम होता है। वक्त से पहले पैदाइश होने वाले कुछ बच्चे अपने जिस्म का टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकते, जिसकी वजह से इनका रंग जर्द पड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह के बच्चे पैदा होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें माँ में शुगर की बीमारी, गुर्दों की बीमारी और ब्लड प्रेशर का तेज़ होना शामिल है। इसकी एक और वजह दौरान हमल खुराक की कमी, सिगरेट नोशी और मुनशियात का इस्तेमाल है। इन बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़त की कमी के साथ साथ ज़हनी सलाहियतें, सीखने का अमल, क़ुव्वत समात, क़ुव्वत बनाई दूसरे बच्चों की निस्बत कम होने के चांसेस होते हैं। 90% बच्चों में तमाम नकाइस होते हैं, जबकि सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की कोई भी इलामात नहीं पाई जाती, जिसकी वजह पैदाइश के बाद इनको मिलने वाला साफ़ सुथरा माहौल, मुनासिब देखभाल और अच्छी खुराक है। वो बच्चा जो 34 या 37 हफ्ते के दरमियान में पैदा हो, मुकर्ररा टर्म मुद्दत के नज़दीक होते हैं, मगर उन्हें भी ग़िज़ा लेने, सांस लेने वक्त से पहले मुतल्लिक मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे पैदाइश के बाद प्री मैच्योर बच्चे की केयर से मुतल्लिक।
ایسے بچوں کو مناسب دیکھ بھال کے لیے انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے اور زیادہ تر افراد کو چھونے نہیں دیا جاتا کیونکہ ایسے بچے جراثیم سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ باڈی ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے ان بچوں کو انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے دل کی دھڑکن، سانس لینے کے عمل اور بلڈ آکسیجن لیول کو دیکھا جا سکے، اور ڈاکٹر اس بات کو اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک بچہ کسی بھی میڈیکل سپورٹ کے بغیر زندہ رہنا شروع نہ کر دے۔ ڈسچارج ہونے کے بعد بھی ایسے بچوں کو خاص خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے آس پاس کا ماحول صاف ہو، ماں کے علاوہ باقی افراد زیادہ اٹھانے سے گریز کریں اور اٹھانے یا ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اکثر اور جتنی دیر ممکن ہو گود میں لے اور اپنی باہوں میں رکھے۔ ماں اور بچے کی جو سکن ٹو سکن ریلیشن ہے وہ زیادہ سے رہنا چاہیے، اس سے بچے کو سکون ملتا ہے اور بچہ جلدی گرو کرتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ اپنا دودھ پلائیے۔ ایسے بچوں کے لیے ماں کا دودھ بہت ضروری ہے۔ اگرچہ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کو ابتدا میں ماں کا دودھ نہیں پلایا جا سکتا، لیکن جلد سے جلد کا لمس اور ماں کا دودھ ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک پری میچور پیدا ہونے والے بچہ براہ راست چھاتی سے دودھ پینے کے قابل نہ ہو جائے، مائیں اپنے بچے کو دودھ نکال کر اور پمپ کر کے دودھ پلا سکتی ہیں۔ ماں کے دودھ میں وہ قوت مدافعت ہوتی ہے جس سے بچہ جلد سے جلد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پری میچور پیدائش سے کیسا بچا جائے، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ یہ مسائل بھی اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر انہیں قبل از وقت اس بات کا پابند بنا دیا جائے کہ وہ ڈاکٹر سے اپنے معمول کے چیک اپ کا خیال رکھیں تو قبل از وقت بچوں کی پیدائش کم ہو جائے۔ ماں کو چاہیے کہ دوران حمل سبزیوں، پھلوں اور وٹامنس کا استعمال زیادہ کرے۔ دن میں 7 سے 8 گلاس پانی ضرور پیے۔ اگر آپ بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کی مریض ہیں یا پھر پہلے بھی پری میچور برتھ کے کیس سے گزر چکی ہیں تو اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ادویات کا استعمال کریں اور ڈاکٹر پراپر چیک اپ کرواتی رہیں۔ اپنے جسم کے علامات پر دھیان دیں۔ جب چیزیں معمول سے مختلف محسوس ہوں تو اس کا فوراً نوٹس لیں اور فوراً اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیے۔ تو یہ تھی ہماری پری میچور بیبی سے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یا آپ بھی کسی ایسے کیس سے گزری ہیں اور اس دوران آپ کو ڈاکٹر نے کون کون سی کیئر کے بارے میں بتایا ہے تو وہ کمنٹ کے نیچے ضرور بتائیے تاکہ آپ کی انفارمیشن کسی دوسرے کے لیے بھی بینیفیشل ثابت ہو سکے۔ کمنٹ میں اگر آپ کا کویشچن ہے تو ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔